योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 78। चित्त के स्पंदन से होने वाली जगत की भ्रांति, चित्त स्पंदन के स्वरूप और उसके निरोध में हेतुभूत योग का भली प्रकार वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे रात्रि में जलती हुई लकड़ी को गोल घुमाने से असत ही अग्निमय चक्र सत सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के प्रस्पंदन से असत जगत सत सा दिखाई पड़ता है। हे राम जी, जैसे जल के परितः स्पंदन से भ्रमण से जल के पृथक वर्तुल गोल नाभि आकार का आवर्त भंवरा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के स्पंदन से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में सूर्यताप के सम्मुख नेत्रों के परिस्पंदन से यानी ईक्षण से असत पिच्छाकार और दूसरी ओर उनके स्पंदन से असत मौक्तिक मंडल सत्य सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के स्पंदन से असत जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जिस स्वभाव विशेष से चित्त प्रस्पंदित होता है और जिस उपाय विशेष से वह वैसा प्रस्पंदित नहीं होता है, उसे मुझसे कहिए, जिससे कि आपके दर्शित मार्ग से मैं उस चित्त को स्पंद रहित बनाऊं। चित्त के स्पंदन स्वभाव को चित्त से अलग नहीं कर सकते, इसलिए दृष्टांतों के द्वारा उसका दिग्दर्शन कराते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे शुक्लत्व और हिम, जैसे तिल और तेल का अंश, जैसे कुसुम और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णत्व परस्पर एक दूसरे से संबद्ध और अभिन्न रूप है, वैसे ही हे राघव, चित्त और स्पंदन परस्पर एक दूसरे से संबद्ध और अभिन्न रूप है। उनके भेद की केवल मिथ्या कल्पना की गई है। सर्वत्र गुणगुणी आदि स्थलों में अविचार से भेद सहिष्णु अभेद ही संश्लेष है। विचार करने से वहाँ पर भेदांश मिथ्या और अभेदांश वास्तव है, यह अभिन्न इससे बतलाया। अभेदांश ही कल्पित क्यों नहीं है, इस आशंका का परिहार कर रहे महाराज वशिष्ठ जी, ये न स्पंदते तथा जिस उपाय से मन वैसे स्पंदित नहीं होता, इस प्रश्नांश का उत्तर देते हैं। चित्त और चित्त परिस्पंद, इन दो पक्षों में से एक पक्ष का संशय होने पर जो स्वयं गुण और गुणी इस रूप से कारणात्मा विकल्पित है, उस रूप से स्थित होकर ही दोनों गुण और गुणी नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि जो गुण और गुणी शब्द से स्वयं कारण कल्पा गया है, उसी कारण के स्वरूप से स्थित होकर ही गुण और गुणी दोनों विकल्पों का भी विनाश मानना चाहिए, न कि निरन्वय विनाश मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल कारण स्वरूप से स्थिति पाकर ही गुण और गुणी के भेद का विनाश अनुभूत होने से भेदांश ही कल्पित है, अभेदांश नहीं, यह सिद्ध होता है। और मन एवं मन स्पंद, इन दोनों में से एक तरफे विनाश के अधीन आत्यंतिक उभय निवृत्ति से ही स्पंदन का निवारण नहीं किया जा सकता, यह भी सिद्ध होता है। अतएव स्पंद के निरोध के द्वारा दोनों का नाश करने के लिए ज्ञान रूप उपाय शास्त्र में दिखलाया गया है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, चित्त के विनाश के लिए दो उपाय शास्त्रों में दिखलाया गया है, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और आत्मा का सम्यक अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है। उन दो में से पहले प्रथम उपाय की जिज्ञासा कर रहे श्री राम जी पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण,
किस समय और कैसी प्राण और अपान के निरोध रूप योग नाम की युक्ति से मन असीम सुख को देने वाली शांति को प्राप्त करता है। इस सर्ग की समाप्ति पर्यंत इसी प्रश्न के उत्तर का वर्णन करने वाले महाराज वशिष्ठ चित्त स्पंद प्राण स्पंद के अधीन है, यह बतलाने के लिए पहले प्राण के स्वरूप को कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे जलस्यंदन मार्गभूत पृथ्वी के विवरों में जल चारों ओर व्याप्त होकर प्रस्फुरित होता है, वैसे ही इस देह में विद्यमान हजारों नाड़ियों में चारों ओर जो वायु प्रस्फुरित होता है वह प्राण वायु है। यदि शंका हो कि प्राण वायु तो बाहर ही जाता है, हृदय में तो अन्य अपान आदि वायु संचरण करते हैं, तो इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, स्पंदन वश से भीतर क्रिया के वैचित्र को प्राप्त हुए उसी प्राण वायु के अपान आदि नामों की विद्वानों ने कल्पना की है। अतः अपान आदि प्राण के ही वृत्ति भेद है, उससे अन्य नहीं है। यह भाव है। जैसे आमोद का, सौगंध्य का पुष्प तथा जैसे शुक्लत्व का हिमाश्रय है, वैसे ही चित्त का यह प्राण जो चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुआ है आश्रय है। वारी दृष्टांत की उपपत्ति के लिए रस यह विशेषण दिया गया है। श्रुति भी कहती है, आपोमयः प्राणः एत मेवांगिरसं मन्यते प्राणो वा अंगानां रसः। प्राण जलमय है और प्राण को ही अंगिरस मानते हैं, क्योंकि वह अंगों का रस है। कोश की नाई चारों ओर संश्लिष्ट होने से चित्त के साथ मानो अभिन्नता को प्राप्त हुआ प्राण चित्त का आश्रय होता है। श्रुति भी कहती है, प्राण बंधनं ही सौम्य मनः। हे सौम्य, मन प्राण के अधीन है, इसलिए प्राण स्पंद चित्त स्पंद का हेतु है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, भीतर प्राण के परिस्पंदन से संकल्प के वृत्ति मात्र के आकलन में उन्मुख जो संवित उत्पन्न होती है वही चित्त कहलाती है, यह आप जानिए। प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है, यानी चिदाभास से व्याप्त वृत्ति विशेष उत्पन्न होता है और चित्त के स्पंदन से ही संवित यानी तत्त विषयाकार प्रथम उस प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह वर्तुलाकार की रचना करने वाली ऊर्मियां उत्पन्न होती हैं। चित्त का परिस्पद प्राण परिस्पद के अधीन है। यह बात बड़े बड़े महर्षि जो प्राण बंधनं ही सौम्य मनः इत्यादि वेदों का रहस्य जानते हैं कहते हैं। अतः प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य उपशांत यानी निरुद्ध हो जाता है। भले ही ऐसा हो, उससे प्रकृति में क्या हुआ, इस पर कहते हैं। मन के स्पंदन की विश्रांति हो जाने पर यह संसार उस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश रूप स्पंदन की विश्रांति हो जाने पर व्यवहार विलीन हो जाता है। श्री राम जी ने कहा, महाराज, देह रूपी अपने घर में स्थित हृदयादि स्थानों में विद्यमान 72,000 नाड़ी रूपी छिद्रों में निरंतर संचरण कर रहे तथा मुख नासिका आदि छिद्रों रूपी बाह्य आकाशों में निरंतर गमनशील प्राण आदि वायु का परिस्पंदन कैसे रोका जा सकता है? प्राण वायु की चंचलता के निरोध में निरालंबन और सालंबन आदि राजयोग रूपी उपायों का उपदेश देने के लिए महाराज वशिष्ठ उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, अध्यात्म शास्त्र का उपदेश, ब्रह्मविद पुरुषों का संसर्ग, विषयों में अनास्था रूपी वैराग्य तथा समाधि के प्रयोजक यम नियम आदि नियमों के अभ्यास, इन उपायों से हृदय में पूर्वाभ्यस्त
सांसारिक व्यवहारों में अत्यंत अनादर रूपी अनास्था के दृढ़ हो जाने पर प्राण का परिस्पंदन निरुद्ध हो जाता है। सबसे पहले स्थूल शिखर में, चंद्रबिंब में, मणि देवता की मूर्ति आदि स्थलों में अथवा जहाँ कहीं भी मन रमन करता हो वहीं पर चित्त का निरोध करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। चिरकाल पर्यंत एकाग्र रूप से, एक प्रकार स्वरूप से उत्पन्न यानी एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्त कर उदित हुए अभिवांछित ध्यान से जहाँ कहीं भी सरस वाहिनी इच्छा हुई उसी पदार्थ के ध्यान से जो एक वस्तु के स्वरूप का निरंतर पुनः पुनः अनुसंधान होता है, उसी अनुसंधान से प्राण का स्पंदन, प्राणवायु का चांचल्य निरुद्ध हो जाता है। अथवा पूरक, कुंभक और रेचक के क्रम से प्राणवायु का निरोध करके दुर्दांत मन का निरोध करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दृढ़ता पूर्वक पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास लक्षण हेतु से प्रयास के बिना अनायास उत्पन्न हुए कुंभक की सिद्धि पर्यंत पूरक आदि के द्वारा किए गए अपने प्राण के नियमन से होने वाले एकांत ध्यान योग से नित्यानित्य वस्तु का यथार्थ रूप से विवेक कर नित्य अद्वितीय वस्तु में प्रवर्तित ध्यान योग से प्राणवायु की समग्र चंचलता निरुद्ध हो जाती है। उच्च स्वर से प्रणव का उच्चारण होने पर प्रांत में अंत्य में जो शेष तुर्य मात्रा रूप शब्द तत्व अनुभूत होता है, उसका अनुसंधान करने से बाह्य विषयों के विज्ञान का, बहिर्मुख चित्तवृत्ति का जब आत्यंतिक उपराम हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। अब रेचक और पूरक इन दो में से किसी एक के द्वारा श्वास और प्रश्वास का जब शिथिलीकरण हो जाता है, तब दीर्घ काल तक तथा अभिवर्धन सहित ध्यान का अभ्यास होता है। इससे भी प्राण स्पंदन का निरोध होता है। रेचक का दृढ़ अभ्यास करने से विभिन्न मेघों की आकाश रूपता की नाई विपुलीभूत प्राणवायु की शून्य रूपता हो जाती है और उससे जब नासिका के छिद्रों को प्राणवायु का स्पर्श नहीं होता, तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। पूरक का दृढ़ अभ्यास होने पर पर्वत के ऊपर मेघों की नाई शरीर के आभ्यंतर विद्यमान हजारों नाड़ियों के भीतर प्राणवायु तब तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब तक वह सर्वत्र व्याप्त होकर निश्चल नहीं हो जाता। इस प्रकार प्राण संचरण शांत हो जाने पर प्राण स्पंदन रुक जाता है। पूर्ति के अनंतर पूर्ण कुंभ की नाई कुंभक के अनंत काल तक स्थित होने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राण वायु से स्पंदन का निरोध हो जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक इन त्रिविध प्राणायामों के विषय में पतंजलि निर्मित योग शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है। कुंभक तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के ऊपर विजय पा जाने पर श्वास बाह्य वायु का आयमन भीतर प्रवेश, प्रश्वास कौष्ठ वायु का निसारण, इन दोनों की गति का विच्छेद ही प्राणायाम है। यानी श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव ही प्राणायाम है, उसे करना चाहिए। इस प्राणायाम के अवान्तर भेद भी है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जहाँ प्रश्वास पूर्वक गति निरोध होता है वह बाह्य है, यानी बाह्य वृत्ति रेचक है। जहाँ श्वास पूर्वक गति निरोध होता है वह आभ्यंतर है, यानी आभ्यंतर वृत्ति पूरक है। जहाँ पर श्वास और प्रश्वास दोनों का अभ्यास निरपेक्ष एक बार के प्रयत्न से गति निरोध होता है वह स्तंभ वृत्ति है, यानी कुंभक है। इस कुंभक में जैसे तप्त पत्थर के ऊपर प्रक्षिप्त जल
चारों ओर से संकुचित हो जाता है, वैसे ही श्वास प्रश्वास दोनों की भी गति एक साथ निरुद्ध होकर स्तंभित हो जाती है। ये तीनों प्राणायाम देश परिदृष्ट हैं, यानी इनका बाहर तूललव के स्पंद आदि से और आभ्यंतर नाभि आदि के स्पंदन आदि से इतना देश विषय होता है, ऐसा निर्धारण किया गया है। काल से परिदृष्ट है, यानी क्षणों की यत्ता के अवधारण से परिच्छिन्न है। संख्याओं से परिदृष्ट है, यानी इतनी संख्या वाले श्वास प्रश्वास कालों तक पहला प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम यूं उद्बोधित है। इसी प्रकार मृदु, इसी प्रकार मध्य और इसी प्रकार तीव्र है। यह प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म है, यानी दीर्घता और सूक्ष्मता युक्त प्राणों से दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। अभ्यासात् स्तंभिते प्राणे, इस वाक्य से यह सूचित किया कि रेचक आदि 3 प्रकारों से पृथक चतुर्थ भी एक प्राणायाम का प्रकार है। यह चतुर्थ प्रकार महर्षि पतंजलि ने यूं बतलाया है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, पूर्वोक्त रेचक पूरक के ऊपर विजय पा जाने से उनका आक्षेप करने वाला, यानी उन दोनों का अतिक्रमण कर स्वयं ही वर्तमान प्राण गति के अभाव रूप चतुर्थ प्राणायाम है। प्राणायाम की प्रतिष्ठा का फल भी कहा गया है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम के अभ्यास से योगियों का विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म क्षीण हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से धारणा में मन की योग्यता होती है। इन सूत्रों के भाष्य में लिखा है, तपो नो परमं प्राणायामात्तो विशुद्धिर मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं है। प्राणायाम से मल शुद्ध हो जाते हैं और ज्ञान की दीप्ति होती है। जिह्वा मूल के ऊपरी हिस्से में विद्यमान मुखांतर्गत जो 2 तालु हैं उन्हें तालु कहते हैं, 2 भाग हैं उन्हें तालु कहते हैं। उन 2 तालुओं के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को, मतलब मुख बाने पर जिह्वा के मूल भाग में स्तन की नाई लटक रही दृश्यमान इंद्र योनि को प्रयत्न विशेष के द्वारा, यानी वर्धनाभ्यास आदि यत्नों से भीतर प्राण के संचरण मार्गभूत मूर्धरंध्र में प्रवेशित जिह्वा से नीचे की ओर करने से जब प्राण ऊर्ध्वरंध्र में, ब्रह्मरंध्र में अर्थात कपाल कुहर में, जो सुषुम्ना के ऊपरी भाग का द्वार कहा जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राणवायु की चंचलता निरुद्ध हो जाती है। इसका प्रकार विशेष भगवान स्कंद ने इन शब्दों से प्रकाशित किया है। रसनां तालु विवरे निधायोर मुखो अमृतम धै निर्जरतां गच्छे दासन मासानां संशयः ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानः करोति यः मासार्धेनो संदेहो मृत्युं जयति योगवित् आकाशं च मरीचि वारिसदृशं यद ब्रह्मरंध्र स्थितं यन्नाथेन सदाशिवेन सहितं शान्तं हकाराक्षरम् प्राणं तत्र विलीय पंचघटितं चित्तान्वितं धार्ये देशां मोक्ष वाटपाटन पटु प्रोक्ता नभो धारणा। तालु छिद्र में जीवा को धारण कर ऊर्ध्वमुख योगी अमृत पी रहा 6 महीनों के भीतर युवा बन जाता है। जीवा को ऊंची करके स्थिर होकर जो सोमपान करता है वह आधे ही मास में मृत्यु के ऊपर विजय पा जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। मरीचिवारी के सदृश ब्रह्मरंध्र में अवस्थित शांत हकार अक्षर वाला स्वामी सदाशिव से समन्वित जो आकाश है, उसमें 5 घड़ी पर्यंत प्राण का विलय कर चित्त को धारण करे।
तो वह मोक्ष द्वार को खोलने में समर्थ नभोधारणा कही जाती है। मुख को फैलाने पर गले के अंदर लटक रही मांस का टुकड़ा रूप जो घंटी है उसे इंद्र योनि कहते हैं। इसमें श्रुति प्रमाण है, आंतरेण तालुके यो एस स्तन इवा लंबते सेंद्र योनि। तालुओं के बीच में जो स्तन की नाई लटकती है वह इंद्र योनि है। इसी से लंबिका योग की भी सूचना होती है, जो खेचरी शब्द से भी कही जाती है। कहा भी है, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोरंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। तालु के बीच में कपाल कुहर नाम की एक गुहा है, उसी में जीव को विपरीत भाव से पहुंचाकर भ्रूयुगल के मध्य में अवलोकन करने से खेचरी मुद्रा होती है इत्यादि योग शास्त्र में सविस्तार निरूपित है। यह लघु योग वशिष्ठ की टीका के कर्ता का मत है। समस्त विकारों से वर्जित अतएव किसी भी नाम से शून्य सूक्ष्म आकाश में यानी हृदय आकाश में बाह्य और आंतर संवेदन वृत्ति मात्र के निर्विकल्प समाधि से विलीन हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग से उपलक्षित 12 अंगुल मात्र से परिमित बाह्य आकाश में चक्षु और मन का निरोध होने से भी प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है, यह कहते हैं। नासिका के अग्रभाग में 12 अंगुल पर्यंत यानी नासिका के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल परिमित निर्मल आकाश भाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत संविद दृष्टि के वृत्ति ज्ञान के विलीन हो जाने पर प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। लंबिका योग से और समुचित अन्य उपायों से भी अभ्यस्त पूर्वोक्त नभोधारणा योग से प्राण स्पंदन रुक जाता है, ऐसा कहते हैं। अभ्यास से यानी योग शास्त्रों में दर्शित पवन निरोध के अभ्यास से ऊर्ध्वरंध्र के द्वारा सुषुम्ना मार्ग से तालु के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें स्थित प्राणवायु जब गलित प्राय हो जाता है तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। तालुर्ध्व द्वादशांतगे इस प्रकार के लघु योग वशिष्ठकार के पाठ के अनुसार उक्त रीत्या प्राणवायु के तालु विशुद्ध नाम का षोडशार चक्र ऊर्ध्व ब्रह्मरंध्र और द्वादशांत अनाहत नामक द्वादशार चक्र, इनमें से किसी भी एक में चले जाने पर जब बहिर्मुख संवित गलित हो जाती है तब प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार खेचरी मुद्रा भी प्राण स्पंदन के निरोध में हेतु है। चिरकाल तक निरोध करने पर चक्षु की कणिनिकाओं के आलोक का यानी चक्षुरिंद्रिय का उपराम हो जाने से तथा पूर्वोक्त रीति से कपाल कुहर में प्रवेश करने से जिह्वा के अग्रभाग के और प्राण के द्वादशांत में प्राप्त हो जाने पर जब संकेतात्मक भ्रू मध्य यानी अविमुक्त स्थानात्मक चिन्ह मात्र स्वरूप परमेश्वर का आत्म स्वरूप से ज्ञान हो जाता है तब प्राण का स्पंदन रुक जाता है। गुरु या ईश्वर के अनुग्रह से काकतालीय न्याय से झटिति ज्ञान के उद्बुद्ध हो जाने पर तत्क्षण ही चित्त विकल्प के उपशम से प्राण का निरोध होता है। ईश्वर या गुरु के अनुग्रह से झटिति उत्पन्न हुए आत्मज्ञान के दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से विनिर्मुक्त हो जाने पर प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं भीष्म दहरो अस्मिन्नन्तरकाशः उत्तम मध्यम अधिकारी के प्रति ब्रह्म ज्ञान हेतुभूत शरीर में यह प्रसिद्ध छोटा कमल सदृश हृदय रूपी घर है। इसके अंदर सूक्ष्म आकाश है इत्यादि श्रुति से प्रसिद्ध दहराकाश में चिरकाल तक चित्त को लगाने से ब्रह्म साक्षात्कार के होने पर भी प्राण स्पंदन रुक जाता है।
हे मननशील राम जी, हृदय में चिरकाल पर्यंत श्रुति प्रतिपादित दहराकाश की नियत भावना से जनित विषय वासना वर्जित चित्त से होने वाले ध्यान से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। पातंजलि योग सूत्र में भी कहा है, हृदय चित्त संवृत स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। दहराकाश में संयम से सवासन चित्त साक्षात्कार होता है। चित्त स्वभाव में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, इस जगत में प्राणियों का वह हृदय क्या है, महा आदर्श स्वरूप जिसमें यह सब दर्पण में प्रतिबिंब की नाई स्फुरित होता है। हृदय शब्द का 3 जगह प्रयोग होता है। एक तो पुंडरीकाकार मांस खंड में, दूसरा मन में और तीसरा परमात्मा में। इन विभिन्न स्थानों में प्रयोग होने के कारण संदेह को प्राप्त हुए भगवान का प्रश्न उचित ही है। वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस जगत में प्राणियों के 2 प्रकार के हृदय हैं, एक उपादेय और दूसरा हेय। अब आप इनका विभाग सुनिए। मांस खंड रूप हृदय और मन रूप हृदय परिच्छिन्न होने के कारण उन दोनों को एक मानकर 2 विभाग यहाँ बतलाए हैं, यह समझना चाहिए। हे राम जी, यथा रूप से परिच्छिन्न इस देह में वक्षस्थल के भीतर शरीर के एक देश में अवस्थित जो हृदय है उसे आप हेय हृदय मानिए। संबित मात्र स्वरूप से स्थित हृदय तो उपादेय कहा गया है। यदि शंका हो कि आत्मा के लिए जो हृदय शब्द का प्रयोग होता है वह गौण है, क्योंकि हृदय में स्थिति करने के कारण ही तो आत्मा हृदय कहा गया है। इस पर कहते हैं, यह आत्मा सबके भीतर और बाह्य है और भीतर एवं बाह्य नहीं भी है। वह उपादेय हृदय प्रधान हृदय है, उसी में यह समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का आदर्श है और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोष है, क्योंकि अस्मिन् द्या वा पृथ्वी अंतरेव समाहिते, इसमें भीतर आकाश और पृथ्वी से उपलक्षित समस्त वस्तु जात विद्यमान है, यह श्रुति है। हे श्री राम जी, संवित ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है, न कि जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का एक अंश हृदय कहा जाता है। इसलिए संवित स्वरूप विशुद्ध हृदय में वासनाओं से वर्जित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इन पूर्वोक्त उपायों से तथा संप्रदाय क्रम से चले आ रहे अन्य आचार्यों के मुख उपदिष्ट नाना संकल्पों से संकल्पित उपायों से प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। ये जो पूर्वोक्त योगात्मक युक्तियां कही गई हैं, वे अभ्यास के द्वारा ही भव्य मति के लिए संसार के उच्छेदन करने में निराबाध उपाय हो सकती है। जबरदस्ती विरोध करने पर तो रोग आदि की संभावना हो जाएगी। वैराग्य रूपी लांछन से समन्तात लांछित यानी संसारासक्ति से वर्जित तथा अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त प्राणायाम वासना के अनुसार सफल होता है, यानी जिस समय जैसी जैसी वासनाएं होती हैं उस समय उन वासनाओं का निरोध करके सफल होता है, अथवा मुमुक्षा की वासना होने पर मोक्ष रूप फल से और भोग की वासना होने पर तत्त विचित्र फल भोग सिद्धि रूप फल से सफल होता है। अतएव तत्त सिद्धि रूप फल भेद के लिए पातंजल शास्त्र में भ्रू मध्य आदि स्थान भेद से धारणाओं के भेद बतलाए गए हैं। इस आशय से कहते हैं, हे श्री राम जी, जैसे पर्वत का झरना दूर जाकर वहीं पर लीन हो जाता है, वैसे ही भ्रू नासिका तालु संस्थान तथा कंठाग्र प्रदेश से लेकर 12 अंगुली परिमित प्रदेश में अभ्यास वश से प्राण लीन हो जाता है। पतंजलि ने कहा भी है, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति कुर्मनाड्या स्थैर्यम मूढ़ ज्योतिषी
सिद्ध दर्शनम। नाभि चक्र में प्राण का संयम करने से काय व्यूह का, कायस्थ वातादि पदार्थ का परिज्ञान होता है। कंठ के नीचे कूप प्रदेश में प्राण के संयम से क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। कूप के नीचे वक्षस्थल में कूर्माकार नाड़ी होती है। उस कूर्म नाड़ी में प्राण का संयम करने से स्थिर पद प्राप्त हो जाता है। कपाल मध्य प्रभास्वर मूर्ध ज्योति में संयम करने से स्वर्ग और पृथ्वी के अंतरालवर्ती सिद्धों का दर्शन होता है। जिह्वया आक्रम्य घंटिकाम, यह जो पहले कहा गया था उसमें उपाय कहते हैं। पुनः पुनः चिरकालिक अभ्यास से यदि जीवा प्रांत के द्वारा घंटिका आक्रांत हो जाए तो उससे प्राण अधिक गति नहीं कर सकता। ये जो समाधि भेद बदलाए गए हैं उनका तत्त सिद्धि फलों में विकल्पों का बाहुल्य होने पर भी निष्काम पुरुष के लिए परम विश्रांति रूप फल में उनकी विकल्प स्वरूपता का अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि ये समाधियां विकल्प प्रचुर हैं, तथापि निष्काम पुरुष के प्रति अपने अभ्यास के कारण परम विश्रांति के लिए झटिति चटपट विकल्प अभाव रूपता को प्राप्त हो जाती है। हे श्री राम जी, अभ्यास से ही पुरुष आत्मा में रमन करने वाला वीत शोक भीतरी सुख से पूर्ण होता है, अन्य उपाय से नहीं। इसलिए आप अभ्यासवान हो जाइए। श्री राम जी, अभ्यास के द्वारा प्राण वायु का जब चांचल्य विनष्ट हो जाता है तब मन विश्रांति को प्राप्त करता है और निर्वाण अवशिष्ट रह जाता है। हे श्री राम जी, वासना से युक्त मन शरीर को ग्रहण करता है, तदंतर उसमें अभिमान से प्राण का ग्रहण करता है और वासना से रहित मन मोक्ष ग्रहण करता है। इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। चूंकि वायु का स्पंदन मन का स्वरूप है और उससे संसार रूपी भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए तथोक्त अभ्यास से प्राण स्पंदन का ही विनाश हो जाने पर संसार रूप ज्वर खंडित हो जाता है, यानी चिकित्सित हो जाता है। हे श्री राम जी, प्राणी का विकल्पांश विनष्ट हो जाने पर केवल वह पद ब्रह्म पद अवशिष्ट रह जाता है, जिस पद से अनेक विध कल्पनाओं से समन्वित शब्द निवृत्त हो जाते हैं। वह पद ऐसा है कि उसमें यह समस्त जगत विद्यमान है, उससे यह सब उत्पन्न हुआ है, वह समस्त जगत का स्वरूप भूत है और वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है। परमार्थ दशा में उसमें न तो यह दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, न तो उससे उत्पन्न हुआ है और न उसके स्वरूप भूत ही जगत है। वास्तव में दृश्यमान इस प्रकार का जगत है ही नहीं। यहाँ पर वशिष्ठ जी इदं दृश्यं यत्र नो, इस वाक्य से आधेयता रूप से यतो नो, इससे उपादेयता रूप यन्न, इससे तादात्म्य संबंध से जगत में सच्चिदानंदात्म संबंध का निषेध करने से किसी अंश से भी जगत और ब्रह्म का सादृश्य नहीं है, यह सूचित हुआ। अतएव विनिषिद्ध आदि धर्मों से युक्त जगत में कोई भी ब्रह्म का दृष्टांत नहीं है, ऐसा कहते हैं। यह जगत विनाशी विकल्प स्वरूप तथा अनेक विध गुणों से युक्त है, इसलिए समस्त गुणों से वर्जित उस आत्मा का इस जगत में कोई भी सदृश दृष्टांत दिखाई नहीं पड़ता। यदि शंका हो कि इस जगत में ब्रह्म का कोई भी सदृश दृष्टांत नहीं है तो उसका परिचय कैसे होगा, तो इस पर कहते हैं नित्य उदित स्वरूप, यह चिति रूपी चंद्रिका समस्त शालियों का अन्नों का आस्वाद देखने वाली सूर्यादि समस्त तेजों की दीपिका प्रकाशिका और आभ्यंतर समस्त कामों की कल्पनात्मिका है। निष्कर्ष यह निकला कि रूप रस आदि को विषय करने वाली बाह्य वृत्तियों की त्रिपुटी की तथा आभ्यंतर कामादि वृत्तियों की त्रिपुटी की भाषक होने से इस चिति रूपी चंद्र का परिचय करना चाहिए। फलमत
उपपत्तेः, इष्ट अनिष्ट आदि कर्मों का फल ईश्वर से प्राप्त होता है, क्योंकि इसी अर्थ में युक्ति है। इस न्याय से तथा विचित्र कर्म फलों के उदय और क्षय के प्रति निमित्त रूप होने से भी उसका परिचय करना चाहिए। कल्प वृक्ष स्वरूप उसी आत्मा से ये अनेक संसार फलों की पंक्तियां, जो अनेक प्रकार के रसों से परिपूर्ण है, निरंतर उत्पन्न और विनष्ट होती है। उसका परिचय होने पर पुरुषार्थ सिद्धि को बतला रहे महाराज वशिष्ठ प्रकृति विषय का उपसंहार करते हैं। हे भद्र श्री राम जी, निखिल सीमाओं के अंतभूत उस पद का अवलंबन कर जो महात्मा स्थित रहता है, वह निश्चल बुद्धि, तत्वज्ञ और जीवन मुक्त कहलाता है। हे श्री राम जी, जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई है, जिसकी कामोपभोग की उत्कंठाओं के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों में हित अहित वासनाएं निवृत्त हो गई है, तथा जिसका अंतःकरण समस्त हित अहित व्यवहारों के होने पर भी हर्ष और विषाद से वर्जित हो गया है, वह मुक्त अंतःकरण महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ और साक्षात नारायण हो जाता है। 78वां सर्ग समाप्त।